हेलो दोस्तों, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं मृदा क्षरण यानी मृदा अपरदन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। मृदा क्षरण। मृदा क्षरण का मतलब होता है मृदा के कणों का किन्हीं बाह्य शक्तियों के द्वारा अपने पैतृक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। साधारण भाषा में हम इसे मिट्टी का कटाव भी कह सकते हैं। इसमें प्रक्रिया कैसी होती है? पहले डिटैचमेंट होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है। डिटैचमेंट यानी मिट्टी के कण यहाँ से निकले, ट्रांसपोर्टेशन यानी यहाँ गए और यहाँ एकदम ऐसे अपनी जगह पे दूसरी जगह मिल गई इनको, यानी बोलते डिपोजिशन। प्रोफेसर रामाराव ने इन्हें रेंगती हुई मृत्यु भी कहा है। अब मृदा क्षरण दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक के भी तीन टाइप होते हैं, जल, वायु और वेव क्षरण। कृत्रिम मृदा क्षरण के एक ही टाइप होता है, मनुष्य द्वारा त्वरित क्षरण। अब जल द्वारा मृदा क्षरण सबसे पहले होता है अस्फुटन। वर्षा की प्रारंभिक बूंदों का मृदा कणों का अपने स्थान से झटकना, यह जल क्षरण की प्राथमिक अवस्था होती है। परतदार क्षरण या शीट इरोजन, यह मृदा का कैंसर या किसान की मौत कहते हैं, क्योंकि पता भी नहीं चलता कि कब ऊपर की उपजाऊ परत बह गई। ये सबसे खतरनाक होता है। ये सबसे खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि ये अदृश्य है। क्षुद्र नलिका क्षरण या रील इरोजन, खेत में उंगलियों के समान पतली नालियां बनना सामान्य भूपरिष्करण जुताई क्रियाओं से ये समतल हो जाती है। अवनालिका क्षरण, गहरी नाली का निर्माण होता है जो सामान्य जुताई से ठीक नहीं होती, और राजस्थान में चंबल क्षेत्र कोटा में सर्वाधिक अवनालिका क्षरण से मृदा क्षरण होता है। वायु द्वारा मृदा क्षरण, विंड इरोजन, अवस्था कणों का आकार क्षरण प्रतिशत, सस्पेंशन या निलंबन। 0.1 mm से कम के जो मृदा कण होते हैं उनका होता है निलंबन से वायु क्षरण। हवा में तैरते हैं ये उच्छलन। 0.1 से 0.5 mm के कणों का होता है और 50 से 70% सर्वाधिक इसी से होता है ये मृदा क्षरण उच्छलन से। सतह विसर्पण क्रीपिंग 0.5 mm से ज़्यादा वालों कणों का होता है और 5 से 25% में घसीट कर होता है ये वाला मृदा क्षरण। मृदा क्षरण वायु क्षरण का नियंत्रण कैसे, कंट्रोल कैसे करते? विंड ब्रेक लगाकर, खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाना, 1 से 2 कतार। शेल्टर बेल्ट, निर्जीव पदार्थ की दीवार या 2 से अधिक वृक्षों की कतारों के साथ झाड़ियां लगाना। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष का उपयोग मृदा क्षरण रोकने हेतु सबसे उपयुक्त है। मृदा क्षरण में जल क्षरण का नियंत्रण, कंटूर खेती 6% तक ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। पहाड़ी इलाकों में जिंग टेरेसिंग 2 से 10% तक ढलान वाले क्षेत्रों में। बेंच टेरेसिंग 16 से 33% तक तीव्र ढलान वाली पर सीढ़ीदार खेती की जाती है इसे। पलवार मल्चिंग, नमी बचाने तो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, सर्दियों में तो काली और गर्मी में सफ़ेद पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। चारा और लकड़ी के मल्च भी होते हैं। कवर फसलें, दलहनी फसलों से मृदा क्षरण कम होता है, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन, क्योंकि ये बहुत फैली हुई होती है। अपवाद अरहर से मृदा क्षरण को नहीं रोका जा सकता। सर्वाधिक क्षरण के क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक जल क्षरण उत्तरी पूर्वी भाग में होता है और राजस्थान में सर्वाधिक वायु द्वारा होता है पश्चिमी भाग में। यूएसएल यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, मृदा क्षरण को मापने का सूत्र A = RKLSCP। यहाँ K = सॉइल इरिडिकुलेटी फैक्टर है, रेतीली मिट्टी में अधिक और चिकनी मिट्टी में कम होता है। भारत में मृदा हानि 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में भारत में औसत मृदा क्षरण 16 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आज का रिवीजन वीडियो। आज ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, और अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बता देना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। अब ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है। थैंक यू सो मच।